आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया संस्मरण बचपन। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की यादों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए अपनी बातें सरवर को कहती हैं। लेखिका कहती हैं कि इस संस्मरण से मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। हालांकि अभी मैं तुम्हारी नानी दादी जैसी हूँ। अब तो मैं बहुत सयानी हो गई हूँ क्योंकि मैं पिछली शताब्दी की हूँ। समय के साथ मेरे पहनने ओढ़ने में भी बदलाव आते रहे हैं। पहले गहरे रंग पसंद करती थी तो अब सफ़ेद या हल्के रंग। हर प्रकार के कपड़े, फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक और उनके डिज़ाइन तो अभी तक याद हैं। इसके साथ मोज़े स्वयं धोती थी। नौकर से धुलवाने की सख्त मनाही थी। इतवार को तो ये सब काम करती थी। बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता था। उस समय जूते ऐसे बढ़िया नहीं होते थे। बस नए जूते मिलते ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। आज का ज़माना बदल चुका है। हर शनिवार को हमें सेहत के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जिसे देखते ही उल्टी आने लगती थी। आज सोचती हूँ कि ना भी पीती तो सेहत पर ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं था। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, पर रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उन दिनों की कुल्फ़ी ही आज की आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। हम मॉल रोड के पास ही रहते थे। बाज़ार से ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। हफ्ते में एक चॉकलेट खरीदने की छूट थी, जिसे रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर खाती थी। शिमला की काफल, रसभरी, कसमल, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, बचपन के वे मज़े भुलाए नहीं भूलते। खूब घुड़सवारी करने का मौका मिला। शिमला की पहाड़ियों का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। सूर्यास्त का दृश्य तो मन को लुभावने वाला होता था। शिमला कालका ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे और उन पर दौड़ती ट्रेन। हमारी सदी में तो वही तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन होती थी। दिल्ली में कभी कभी जहाज देखने को मिलता था। सब बच्चे आवाज़ सुनकर देखने दौड़ते थे। वहाँ पर गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जिस पर मेरा पहला चश्मा बना था। आँखों का डॉक्टर अंग्रेज़ था। शुरू में तो चश्मा लगाना बड़ा ही अटपटा लगा, फिर आदत सी पड़ गई। चचेरे भाई मुझे छेड़ते, सूरत बनी लंगूर की। इसके बाद तो चश्मे की ऐसी आदत पड़ गई कि बिना चश्मे के खाली खाली सा लगता। वैसे मुझे शिमला में सर पर टोपी लगाना पसंद है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। बस यही दिन जो अब लेखिका की यादें बन गए हैं। तो चलिए अब कुछ शब्दार्थ देखते हैं। उम्र होती है आयु, जिसे हम एज कहते हैं। सयाना मतलब समझदार। शताब्दी मतलब सदी। 100 ईयर्स से एक शताब्दी बनती है, मतलब सेंचुरी। बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन कहते हैं कोई भी चेंज जो होता है। दशक होते हैं 10 साल। फ्रिल होती है झालर। लेमन कलर मतलब हल्का पीला रंग, जिसको हम लेमन कलर भी कहते हैं। शनीचर मतलब शनिवार। शनिवार मतलब सैटरडे। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। फर्क मतलब अंतर, मतलब क्या डिफरेंस है। खुराक मतलब निश्चित मात्रा। तो जैसे हमें कहते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं खुराक देना मतलब डोज, कितनी डोज कब लेनी है। स्टॉक होता है संग्रह, मतलब भंडार। बुरकना मतलब चूर्ण जैसी वस्तु का छिड़कना। स्प्रिंकलिंग कहते हैं जिसको हम। दिलचस्पियाँ मतलब रुचियाँ, मतलब हॉबी। मन भावनी मतलब मन को भाने वाली, जो हमें अच्छा लगता है।
खुशबू मतलब सुगंध। छुटपन मतलब बचपन। कमतर मतलब ज़्यादा छोटा। खास मतलब विशेष, कुछ स्पेशल। स्पीड होती है गति। हष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा, हट्टा कट्टा, हेल्दी। कोलाहल मतलब शोर, चिल्लम चिल्ली, हंगामा मचाना। अटपटा मतलब कठिन, टेढ़ा। आश्वासन मतलब भरोसा। खींचना मतलब झुंझलाना, मतलब गुस्सा होना। सहल मतलब आसान, सिंपल। मज़ेदार मतलब रोचक। लय मतलब सुर। पाठ व लेखिका का नाम लिखिए। पाठ का नाम बचपन, लेखिका कृष्णा सोबती। लेखिका अब अपने आप को कैसा महसूस करने लगी थी? लेखिका अब अपने आप को सयाना तथा बड़ा बड़ा महसूस करने लगी थी। सयाना मतलब समझदार। लेखिका ने पिछले दशकों में कौन कौन सी पोशाकें पहनी थी? लेखिका ने पिछले दशकों में फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहने थे। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ी कौन सी थी? पिछली सदी में तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ी कालका शिमला ट्रेन थी। दिल्ली में किस चीज़ की आवाज़ सुनकर बच्चे घरों से बाहर निकल आते थे? दिल्ली में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बच्चे घरों से बाहर निकल आते थे। उड़ता हुआ हवाई जहाज़ कैसे दिखाई पड़ता था? उड़ता हुआ हवाई जहाज़ एक भारी भरकम पक्षी जैसा लगता था। शिमला में किस तरह की रेलगाड़ी चलती थी? शिमला में चलने वाली छोटी ट्रेन ही होती थी। और परिवार के लोग क्या बुलाते थे लेखिका को? परिवार के लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, अपने जूते पॉलिश कर चमकाती थी।